अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? तो आज इतने दिनों के बाद मैंने धूप देखी है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं धूप से ही स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार धूप निकली हुई है और अभी नाश्ते का टाइम है। सारे जो हैं घर में जल्दी जाग जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में मैं उठती हूँ। सब नाश्ता कर चुके होते हैं, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। मेरी मामी ने मेरे लिए बनाया है पराठा, ऑमलेट और चाय। तो जो मेरे हाथ काले आपको नज़र आ रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर का पानी मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आता। मैं जब भी कश्मीर आती हूँ ना, मेरा कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे साथ और बहुत सारी आवाज़ें आ रही हों तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी बच्चे और बड़े सारे ही बोली जा रहे हैं। उनको मैं कह भी रही हूँ चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई भी चुप नहीं हो रहा, कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसी हालत में वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि धूप निकल गई है, तो आज घर से बाहर निकलते हैं। अम्मा के जो रिलेटिव्स रहते हैं, कज़न्स वगैरह, ताया अबू चाचा जो भी रहते हैं, उनके घर घूम फिर आते हैं, चाय शाय पी के आते हैं। घर में रह रह के ना बहुत तंग हो गए। जब से हम कश्मीर आए हैं बारिश ही नहीं रुक रही थी, हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। तो बस फिर आज हम लोग वहाँ जा रहे थे और तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। मैं जा रही थी, अम्मा जा रही थी, और मेरे माशाल्लाह से 8 मामू हैं, जो कि 4 पिंडी रहते हैं और 4 यहाँ रहते हैं। तो उनकी बेगमात भी साथ हमारे जा रही थी। तो वो लोग तो आपस में बातें करती करती जा रही थी। तो मैं ना आप लोगों को व्यू दिखाती दिखाती जा रही थी कि आप लोग इस व्यू को एंजॉय करें। इसको देख के ना आप लोग थोड़े से फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जब भी मैं किसी टेंशन वगैरह में होती हूँ ना कश्मीर में, तो जब बाहर निकलती हूँ रूम से और जब व्यू देखती हूँ और जो ग्रीनरी देखती हूँ ना, मेरी आंखों को बड़ी ठंडक महसूस होती है और मेरी जो सारी टेंशन है ना एकदम गायब हो जाती है। तो ये ना नानों के जो नेबर्स हैं, उनकी बकरियां हैं, उनके बकरे हैं। मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिनके हम घर जा रहे थे ना, उन्होंने ये जानवर रखे हुए हैं, बकरियां भी रखी हुई हैं, बकरे भी रखे हुए हैं। और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें भी लगाई हुई हैं, लहसुन, साग और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग चीज़ें लगाते हैं ना, उसको चारों तरफ से उसको कवर कर देते हैं, ताकि कोई भी जानवर या कोई भी मुर्गा मुर्गी इस तरह से कोई भी चीज़ ना उसको ख़राब ना कर सके। क्योंकि बीज होते हैं, फिर बीज से पौधा निकलता है, तो मुर्गी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पौधे को उखाड़ देती हैं जगह से। तो इसलिए उन्होंने ना इस तरह से उनको बिल्कुल सेफ़ किया हुआ है कि कोई भी यहाँ पे गैर ज़रूरी अफराद यहाँ पे ना जा सके। तो बस फिर हम लोग उनके घर पहुंचने ही वाले थे। इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं उनके घर पहुंचने तक। तो बस उनके घर हम पहुंच गए थे। आज हम लोग 2 घरों में गए थे, और फिर उन्होंने हमारे लिए चाय भी बनाई थी और सेवइयाँ भी बनाई थी, तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर वो बाद में कोक भी लेकर आए थे। मिरिंडा लेकर आए थे और बिस्किट्स वगैरह भी लेकर आए थे। तो उन्होंने ग्लास इतने ज़्यादा ले रख दिए थे, और जबकि बंदे इतने ज़्यादा नहीं थे, हम लोग कम बंदे थे और ग्लास ज़्यादा थे। फिर बाकी हमने उनको कहा था कि आप ले जाएंगे, हम इतने ज़्यादा बंदे नहीं और इतने ज़्यादा पीते भी नहीं, क्योंकि कश्मीर में अगर आप ठंडी चीज़ पीते हो ना, आपका गला एकदम से ख़राब हो जाता है। यहाँ पर अगर आप ठंडा मतलब जो यहाँ का नॉर्मल पानी होता है ना, वो भी पिए तो आपका गला पकड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ के चश्मों का पानी इतना ठंडा होता है। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो ये सामने का व्यू मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा मोबाइल का जो कैम है ना, वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब इस तरह से क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियल में जब आप देखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे भी कश्मीर की जो खूबसूरती है वो आप किसी कैम में उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, या अल्फाज में नहीं कर सकते। जब आप देखते हो ना, वो आप अपनी आँख से ही उसको देख के ही आप उसको फ़ील कर सकते हो कि कितना खूबसूरत है कश्मीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सामने के जो पहाड़ थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर कितने अरसे बाद आई हूँ, अम्मा के इन चाचू के घर बहुत सालों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे याद है कि एक साल ईद पे मैं इनके घर आई थी, उसके बाद फिर मैं आज इनके घर आई। वैसे हम आते होते थे, जब छोटी थी ना मैं, आते थे, हमारी ये दावतें बनाते थे। पहले पहले ऐसे ही होता था ना, बड़ी दावतें बनती थी, आप जब आते थे अपने नान के दादी कहीं जाते थे, बड़ी दावतें। अब वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई, और ये सामने घर आप लोग देख सकते हैं कि ये इन घरों में लोग रहते हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि इतने दूर दूर घर बने हुए, लोगों को डर डर नहीं लगता। फिर अम्मा के दूसरे कज़न के घर हम आ गए थे, तो उन्होंने भी चाय बनाई थी और साथ ये जो पापड़ थे इनको फ्राई कर लिया था। हमारे कश्मीर में ना ये पापड़ लोग बड़ी शौक से खाते हैं शाम की चाय के साथ, तो मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं, और मुझे भी यहाँ आके ना बड़े अच्छे लगने लगते हैं, आदत हो जाती है इन पापड़ों की। फिर यहाँ से वापस जाने के बाद मैं भी अपनी अम्मा से मंगाती होती हूँ, शाम की चाय के साथ मैं भी खाती होती हूँ। तो चाय जो है बड़ी मज़े की बनाई थी इन्होंने, और जो पहले जिनके घर गए थे उन्होंने भी बड़े मज़े की सेवइयाँ बनाई थी, और चाय भी बहुत मज़े की थी। बहुत अच्छा लगा था उनके घर खाना खा के। उसके बाद फिर हम लोग नानों के घर वापस आ गए थे, और अम्मा बना रही थी नानों के लिए मटन।
तो मैं अम्मा के पास, अम्मा मटन बनाई जा रही थी और मैं उनके पास बैठी थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ कि अम्मा मटन बना रही हैं। बस सिंपल तरीके से ही मटन बना रही थी, इसमें कोई प्याज नहीं ऐड किया था अम्मा ने, बस लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसको, उसमें फिर मटन ऐड कर दिया था और साथ जो बेसिक मसाले हल्दी मिर्च और थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए थे। तो वैसे मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ, लेकिन अम्मा कहती हैं कि नहीं मैं खुद बना के दूँगी, नानों के लिए बना रही थी अम्मा मटन। तो मैं चूल्हे के पास बैठ के आग सेक रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और शाम के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या खाया था, आज हमने मटन ही खाया था, खाने में हमने मटन ही खाया था। बहुत टेस्टी बनाया था अम्मा ने, बहुत मतलब ज़्यादा मिर्च मसाला नानू नहीं ना खाती, थोड़ा फीका फीका सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जायके वाला भी था। और मैं तो अपने हाथ ही सेक रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने कहा मेरे से तो ठंड बर्दाश्त नहीं थी। मैं अम्मा जो भी कोई भी मामी जलाएंगी आग या नानू के घर चलती है, जहाँ भी जलती है ना, तो मैं तो ना चूल्हे के पास ही बैठ जाती हूँ जैसे वो पहले पहले बच्चे नहीं करते होते थे, कोई नानी दादी आग जलाती थी तो हाथ अपने लेके ना चूल्हे के पास ही बैठ जाते थे सेकने के लिए। बस मुझे भी ठंड लग रही थी, मैं चूल्हे के पास ही बैठ गई थी। डेली जो है ना मैं शाम को पहले मतलब चूल्हे के पास बैठ के हाथ हाथ सेक के ना फिर मैं लेट जाती हूँ। बस ये अम्मा इसकी कुछ बुनाई कर रही थी, इसको अम्मा ने दम पे दिया था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए गोश्त। तो फिर उसके बाद अम्मा ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, मतलब प्रॉपर तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। नमक कम था, फिर अम्मा ने नमक भी ऐड कर दिया था इसमें। बहुत टेस्टी बना था, हम सब ने खाया था, नानों ने खाया था, मामू लोगों ने भी खाया था और मैंने भी खाया था, अम्मा ने भी खाया था, कज़न वगैरह ने भी खाया था। प्रॉपर मैं यहाँ पे ना आके बहुत ज़्यादा डंडी मारने लगी, प्रॉपर व्लॉग में नहीं शेयर मतलब अपलोड करती, लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी जो भी यहाँ पर मेरी रूटीन चल रही है। जैसे यहाँ पर मेरी क्या रूटीन है, कोई काम काज तो मैं करती नहीं हूँ, कोई खाना तो मैं बनाती नहीं, और कहीं जा भी नहीं पाते बारिश की वजह से, घर में ही कैद होके रह गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं प्रॉपर आप लोगों से व्लॉगिंग शेयर करूँगी। तो ये मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ मेरे मामू कहाँ से लाए थे, हजीरा जो है ना वहाँ से मेरे मामू ये मछलियाँ पकड़ कर लेकर आए थे। मामू भी गए थे और उनके कज़न्स वगैरह भी गए थे। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मामू आप इतने दूर गए हैं, इतने पैसे खर्च करके आप गए हैं और वहाँ से टोटल 4 मछलियाँ लेकर आए हैं। लेकिन 4 नहीं थी, बाकी जो कज़न्स वगैरह भी थे और मामू लोग भी थे, उन्होंने आपस में डिवाइड कर दी थी। तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। लेकिन ये मछलियाँ मतलब मैंने फ्राई करके नहीं खाई थी, ये दूसरे मामू जो है ना मेरे रहते, उनके घर चली गई थी, उन्होंने ही बना के खाई थी। तो बस मैंने कहा मैं अपना आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम मामू मछलियाँ पकड़ कर लेकर आए थे इतने दूर से। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।